का मौसम बहुत ही बढ़िया था, बल्कि कई दिनों से बहुत बढ़िया है। बीच बीच में बारिश हो जाती है, हवा चलती है, फिर गर्मी हो जाती है। तो इस वजह से क्या हो रहा है कि पेड़ वगैरह जो हमने लगाए हुए हैं ना, वो सब थोड़े थोड़े ग्रो हो गए हैं ज़्यादा। तो उन सब की आज मैंने कटाई छटाई कर दी। और ये मिर्च का पौधा है जिसके पत्ते मैंने काटे हैं, डाल काट दी, बल्कि मतलब ये काफ़ी बड़ा हो गया था पर इतने मिर्च आ नहीं रहे थे, तो मैंने ऊपरी पोर्शन सारे ही काट दिए और बस थोड़े से रखे। एक पौधा और काटा, मतलब पत्ते काटे जिसके, तो ये जो मैंने DIY किया था ना, उसके अंदर मैंने इसके पत्ते डाल दिए क्योंकि ये बहुत ही सुंदर लगता है। तो ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपके अपनी इमेजिनेशन होती है, जो किस तरीके से अपने घर को सजाएं, और बाकी चीजें आपने देखी थी पिछले वीडियो में मैंने बनाई थी। तो ये कितना सुंदर लग रहा है। तो आज मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहती हूँ, शेयर कर रही हूँ, मतलब कि जो करी पत्ते होते हैं ना, तो उनपे कभी कभी इस तरह के काले काले डॉट्स पड़ जाते हैं। तो अगर इसको आप हटाना चाहते हैं तो क्या करें, सिंपल पानी, नॉर्मल पानी जो होता है उसमें थोड़ी सी हल्दी, मतलब 1 चम्मच आप हल्दी ले लें 1 गिलास पानी में, और उसके अंदर 1 चम्मच सर्फ, जैसे पाउडर सर्फ होता है ना कपड़ा धोने वाला, वो डाल दें, या फिर आपके पास कोई भी लिक्विड सोप हो वो भी डाल सकते हैं। और उसके बाद उसकी ना इस पे स्प्रे होती है, तो मैं स्प्रे करूंगी, शाम को करती रहती हूँ। यहाँ पर अभी मैं पूजा के फूल तोड़ने आई हूँ, और आजकल ये फ्लावर इतने ज़्यादा आते हैं कि मैं क्या बताऊँ। मेरा मतलब हर दिन पूजा के लिए मुझे थोड़े बहुत मिल ही जाते हैं। और सूखे हुए फूल मैं तो अलग से रखती हूँ, जिसको मैं कभी कभी सुखा के और उसको मैं फिर धूप की तरह यूज करती हूँ। आप लोगों के साथ मैंने शेयर भी किया था एक वीडियो में, जो फ्लावर को किस तरीके से पीस के फिर उसको दिया बनाते हैं। और आज मुझे बहुत ही एक इम्पोर्टेंट काम भी करना है। तो आज मुझे करना है किचन की थोड़ी सी पेंट्री बोलें या जो भी बोलें, एक जो होती है राशन की चीज़ें लाती हूँ उसको रखना भी है, और साथ में उसी रैक को क्लीन भी करना है। और कुछ चीज़ें मैं कभी कभी क्या होता है ना कि 1-2 महीने आप छोड़ देते हैं तो फिर सब कुछ उलट पुलट हो जाता है। मैं जब भी वीडियोज बनाती हूँ ना, तो आप समझ लीजिए जब मैंने बनाया है और अगला जब मैं बनाऊंगी ना, तो उस बीच में कोई भी क्लीनिंग नहीं होती है। तो उस बीच में क्या होता है कि आप चीज़ें कहीं से उठाते हैं, कहीं रख देते हैं, या मैं तो खैर रखती हूँ, लेकिन घर में सबको इतना नहीं होता। तो अब जैसे मैंने यहाँ पे कुछ चीज़ें ऐसी रखी थी जो बहुत ज़रूरी थी। तो चलिए, जब तक उसको सुखा रही हूँ मैं, पोछा लगा दिया मैंने। तो यहाँ पर क्या हुआ कि बारिश हुई ना, तो कुछ चेयर के जो गद्दे थे वो गीले हो गए, तो उसको मैंने सूखने के लिए डाल दिया। और अब मैं सोच रही हूँ कि प्लास्टिक का जो चेयर है ना, उसका कोई यूज नहीं है, मतलब उस पर कोई बैठता नहीं है। तो अब इसको मैं प्लांटर की तरह ही यूज करूंगी, जिससे कि उसका मेरे जो बालकनी का स्पेस है वो भी सही हो जाएगा, उससे मुझे थोड़ा बढ़िया से स्पेस मिल जाएगा, और साथ में उसका यूज भी हो जाएगा। और यहाँ पर करी पत्ता पर मैं जा रही हूँ, एक मतलब ऐसे कपड़ा लिया है मैंने कॉटन का, और उससे मैं धीरे धीरे करके पत्ते पर से जो काले काले डॉट्स लगे हुए हैं उनको मैं हटाने की कोशिश कर रही हूँ। तो हट भी रहा है। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, अगर कम पत्ते हैं आपके पेड़ में। तो थोड़ी देर के बाद मेरे हस्बैंड भी आ गए, उन्होंने भी थोड़ा सा कर दिया, लेकिन वो ज़्यादा देर नहीं कर पाते तो अपना चले गए, और बस उसके बाद मैंने ही किया फिर। तो मैं भी पूरा नहीं कर पाई क्योंकि पत्ते छोटे छोटे और मुलायम होते हैं, अगर जोर से करेंगे तो टूट जाते हैं। तो बस मुझे 1-2 पत्ते चाहिए थे, आज पोहा बनाना है, तो मैंने सोचा चलो आज मैं इसके साथ ही थोड़ा सा काम कर लेती हूँ। और नीचे से भी मैंने घास वास उठाए, बारिश हो गई थी 1-2 दिन, तो काफ़ी गंदगी हो गई थी। बस इसकी थोड़ी बहुत मैंने सफाई कर दी, और नीचे की क्लीनिंग बाद में होएगी। अब चलिए चलते हैं। इस रैक को मैंने पोछा लगाया, इसी को नहीं 2-3 रैक्स को पोछा लगाया। और मेरे वीडियोज में आपने अपने मेरे चैनल पे काफ़ी बार देखा होगा कि मैं क्लीनिंग करती हूँ और फिर डब्बों को रखती हूँ। कोई भी नया डब्बा मैंने अभी नहीं लिया है, बस पुराने को ही ठीक से रखना है, क्योंकि कई बार क्या करते हैं ना हम लोग, इधर उधर चीज़ें रख देते हैं तो फिर वो अस्त व्यस्त सा हो जाता है। यहाँ पर मैं छोटी छोटी जो प्लेट्स होती है उनको मैं एक छोटे से जैसे ये बास्केट है उसमें रखती हूँ, और कुछ चीज़ों को निकालती हूँ। तो जब भी मैं नया राशन लाती हूँ ना, तो मैं पुरानी चीज़ों को देख लेती हूँ कि क्या ऐसा है जो काफ़ी पुराना हो गया। जैसे कि एक बिस्किट आपने देखा, उसको रस्क बोलते हैं, तो वो मैं अब हटा रही हूँ। और ये थोड़ी सी दाल बची है तो उसको भी बना लूँगी, और बाकी नया फ्रेश दाल इसके अंदर डाल दूँगी। तो जैसे कम सामान हो जाता है तो उसको मैं किसी और जगह शिफ्ट कर देती हूँ। थोड़ी छोटी सी इसी ले ली, और जैसे कि कई शीशों में ऐसा होता है कि आधा किलो नहीं आ पाता, तो फिर उसके लिए फिर दूसरा देखना पड़ता है। तो इस तरीके मैंने काफ़ी सारे मैंने मर्तबान डिजाइन के मैंने लिए हुए हैं, कुछ ऐसे स्टोरेज
जो होते हैं ना पेंट्री के लिए, वो लिए हुए हैं राशन वगैरह रखने के लिए, तो वो बहुत अच्छे हैं मेरे। तो मैं यहाँ पे रखी हुई हूँ और मैं सोच रही हूँ कि यहाँ रखूँ या फिर कहीं और रखूँ। तो देखिए लास्ट में आपको दिखाई देगा कि क्या किया मैंने। तो पूरा वीडियो देखते रहिएगा और ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं है। देख करके अगर आपको अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक कर दीजिएगा और चैनल पे बने रहना है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा लीजिएगा। आप शेयर कर सकते हैं अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ। तो यहाँ पर मेरी जो भी दाल चावल के जो डब्बे हैं उन सबको मैं एक दूसरे बॉक्स मतलब अलमारी के अंदर रखती हूँ, जो कि मैंने लिया हुआ था, स्टैंड वगैरह लिया हुआ था। वो सब मैंने पहले भी दिखाया हुआ है, तो मुझे लगता है इतना दिखाने की जरूरत नहीं है। पर इसका ना ऊंचाई बहुत कम है, तो क्या होता है कि उसके अंदर ना कोई ऊंची चीज नहीं जा पाती। जैसे कि आपने देखा ये बोतलें नहीं जा पाई, तो मैंने बस साइड में ही रख दिया। तो यहाँ पर एक और टिप्स आप लोगों के साथ में शेयर कर रही हूँ। जब भी किसी थैली को काटे ना तो पूरा मत काटिए, क्योंकि पूरा काटेंगे ना तो वो अलग हो जाएगा, उसको अलग से फेंकना पड़ेगा। उसको थोड़ा सा छोड़ के काटिए, इससे आपको फेंकने में भी और प्रदूषण के लिए भी अच्छा होगा। उसके बाद कुछ जैसे राशन लेके आई थी तो बहुत सारी चीजें ऐसी थी जिसको रखनी थी। तो ऐसे ही सूजी, दाल, बहुत ज्यादा तो नहीं लेकिन थोड़ी बहुत राशन का सामान मैंने लेके आई थी, तो बस उन सबको रख दिया। और इस तरीके से मैं अपने किचन के जो कवर्ड होते हैं उनको मैं क्लीन करती हूँ। मैं इकट्ठे पूरे किचन को नहीं करती, क्योंकि इकट्ठे करने से काफी हेक्टिक हो जाता है। और आज कटाई छटाई करते समय मैंने गमले के अंदर बहुत ही छोटी छोटी हर्ब्स की भी पेड़ लगाए हुए हैं मैंने। तो ये है बासिल का पेड़, और बासिल मेरे घर में 2-3 गमलों के अंदर है, तो बहुत सारे आते रहते हैं। तो आज मैंने इसकी भी कटाई की, और ऊपर के जो इसके सिरे होते हैं ना उनको जैसे बीज आ जाते हैं तो उनको छांट देने से क्या होता है कि ना इस पौधे में फिर ग्रोथ होती रहती है मतलब। तो इसके बीज को तो मैं नहीं रखूंगी, क्योंकि मेरे गमले में ऑलरेडी बहुत सारे पौधे आए हुए हैं। तो अगर आपको भी ये लगाना है ना तो इस तरीके से बीज को आप डाल देंगे किसी भी मिट्टी में तो बहुत जल्दी आ जाता है। तो यहाँ पर देखिए मैं छोटे से फूड कंटेनर में इसको रख रही हूँ। और ये पत्ते अगर आप किसी स्मार्ट बाजार में देखेंगे बासिल के पत्ते, तो आपको कम से कम, मुझे लगता है, मैंने देखा तो है पर ध्यान नहीं है, पर 150 से कम की ये नहीं आएगी। चलिए अब कुछ एक चीज और मेरे पास है, ये है तुलसी। और तुलसी को भी मैं काफी दिनों से देख रही थी कि वो सूख रही है। ऊपर से जैसे बीज आ जाते हैं ना, तो ये बीज ना बड़े काम की होती है। उनकी आप छटाई कर लें और थोड़ा सा पता लगा लें कि इसको किस दिन काटा जाता है, और जो सही दिन हो उस दिन पे आप इसकी छटाई कर ले, काट दे इसको। उससे ना तुलसी का कहते हैं सिर हल्का होता है, क्योंकि ये बीज जो है ना उसकी वजह से वो भारी भारी सा रहता है। तो इसकी जो डंडियां हैं उनको आप ऐसे कुछ डेकोरेशन के लिए भी यूज कर सकते हैं, या आप इसको फेंक भी सकते हैं, इसका कोई यूज उतना है नहीं। लेकिन ये जो बीज है ना इसको मैं क्या करूंगी, अपनी चाय पत्ती के अंदर इसको डाल दूंगी। तो ये देखिए इतना बढ़िया ये टिप्स है ना कि मैं क्या बताऊं। इसमें आपको मसाला वगैरह डालने की कोई जरूरत नहीं है। आप थोड़ा सा ये तुलसी के जो बीज होते हैं ना उनको, ड्राई तो होता ही है, बस उसको आपको ऐसे कुछ इस तरीके से डाल देना है। थोड़ी बहुत डंडियां भी चली जाएंगी या तुलसी के पत्ते भी चले जाएंगे तो कुछ नहीं होता, वो अपने आप ही थोड़े दिनों में सूख जाते हैं। और उसको आप ऊपर ऊपर खर्च कर लेंगे तो जल्दी खत्म हो जाएगा। तो देखिए इस तरीके से मैंने मसल के डाल दिया, और जो भी डंडियां बच गई ना उनको मैंने निकाल लिया। तो है ना बढ़िया वाला टिप्स। तो ऐसे ही टिप्स के लिए मेरी वीडियोस को देखते रहें। और बस इस तरीके से देखिए मैंने इसको हटा दिया। अब इस चाय पत्ती को मैं थोड़ा थोड़ा सा उलट पलट कर दूंगी, तो ये इसके अंदर सेट हो जाएगा। बस अब इस चाय पत्ती को आप यूज कीजिए, यकीन मानिए ये बहुत ही अच्छी वाली चाय बनेगी। यहाँ पर मेरी बेटी कैमरा को देख के पोज मार रही थी। और अब नाश्ता करते हैं। और आज की वीडियो मैंने बहुत ही छोटी बनाई है, कम टिप्स के साथ बनाई है, लेकिन आगे आपको अच्छी अच्छी टिप्स मिलती रहेंगी। आप देखते रहिए इस चैनल को, और मेरा कोई भी काम आपको अच्छा लगता है तो जरूर बताइए। और बस इसी के साथ इस वीडियो को खत्म करती हूँ। नमस्ते, बाय बाय, और खुश रहें, मस्त रहें। और चलिए पोहा खाते हैं, क्योंकि आज छुट्टी का दिन है। एक्चुअली आज संडे है, तो छुट्टी के दिन हम लोग अक्सर पोहा ही बनाते हैं, सबसे आसान होता है। तो बस पोहे के साथ इस वीडियो को
बाय बाय करती हूँ और फिर मिलती हूँ अगले वीडियो में।